औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह तो हिंदुस्तान के बादशाह हैं। एक दिन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में हाजिरी देने गए। गोया कि दुनिया का बादशाह दीनों दुनिया के बादशाह के दरबार में हाजिरी देने गया। जब औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि एक अंधा वहाँ बैठकर दुआ मांग रहा है कि या अल्लाह मुझे आंखें दे दे, ख्वाजा गरीब नवाज के सदके मुझे आंखें अता कर दे। 21 साल हो गए आंखें नहीं मिलती। तो औरंगजेब आलमगीर ने कहा, अच्छा 21 साल हो गए तुझे आंखें नहीं मिली? उसने कहा, आज 21 साल हो गए मुझे मांगते हुए, लेकिन मुझे आंखें नहीं मिली। तो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने 2 सिपाहियों को कहा कि इसके सिराने खड़े हो जाओ, मैं अंदर जाता हूँ, आज हाजिरी दे के आता हूँ। अगर मेरे हाजिरी देने के आने तक इसकी आंखें वापस आ जाती है तो ठीक, वरना तलवार लेके इसकी गर्दन अलग कर देंगे। इससे तो नाराज है, ये गुनहगार है, नाराज है इससे ख्वाजा गरीब नवाज। 21 साल हो गए इसको आंखें नहीं मिली। इतना कह के औरंगजेब आलमगीर अंदर चले गए। अब ये शख्स ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, अभी तक तो सिर्फ आंख का सवाल था, लेकिन अब तो जान की भी बात आ गई। या अल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज के सदके में मुझे आंखें अता कर दे। वो इतना रोया कि वो जो औरंगजेब आलमगीर के सिपाही वहाँ खड़े तो कहने लगे कि वो इस तरह रोया, इस तरह तड़पा कि हम भी देख के उसे रोने लगे। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब तक बाहर आए तो वो शख्स जोर जोर से कहने लगा कि बादशाह, मुझे आंखें वापस मिल गई है, देखो अल्लाह ने मुझे आंखें अता कर दी है, ख्वाजा गरीब नवाज के सदके तुफैल मुझ पे करम कर दिया है। तो वहाँ पे औरंगजेब आलमगीर ने एक तारीखी जुमला कहा। वो कहने लगे, तूने यहाँ आके सिर्फ ढोंग रचाया है, अल्लाह की कसम दुनिया ढोंग ना रचाए, जो मांगना है दिल से मांगे। औरंगजेब आलमगीर कहने लगे, तूने 21 साल से सिर्फ ढोंग रचाया है, वरना जिस शख्स ने अल्लाह और रसूल, उसके रसूल के नाम पूरी जिंदगी कर दी, वो रब उनकी बात क्यों ना सुनेगा। कहने लगे, तूने सिर्फ ढोंग रचाया है और आज तूने मौत के डर से दिल से मांगा है, और तूने दिल से मांगा है तो अल्लाह और रसूल ने ख्वाजा गरीब नवाज के सदके में तुझे दोनों ही आंखें अता कर दी है। आज के हाल यही है कि लोग अल्लाह और रसूल के बारगाह में जाते हैं तो दिल से तो कुछ नहीं मांग, बस अगर कुछ मांगते हैं तो दुनिया। आज अगर हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो बहुत लोग बैठ के बस दुनिया की ही बात करते हैं, जबकि आप देखते नहीं कि हम किस जगह आए हैं। वहाँ तो बंदे को चाहिए कि सारे तवज्जो छोड़ के बस अल्लाह और रसूल की बारगाह में दुआ और इस्तगफार करे। जब इन अल्लाह के औलिया के दरबार में, रसूल अल्लाह के दरबार में और अल्लाह के दरबार में जाएं तो नमाज में दिलचस्पी मांगे, दीनों दुनिया की दौलत मांगे, हो सके तो इस्तगफार ज़्यादा पढ़े और दुरूद शरीफ की तिलावत कसरत से करे। लेकिन लोग इसके बरक्स करते हैं, वहाँ भी वो दुनिया ही करे रहते हैं। यही वजह है कि आज मुसलमान हर जगह सताए जा रहे हैं। औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि तुमने इन बुजुर्गों पे बहतान लगाया है, तुम कहते हो कि इनके सदके में नहीं मिलता। जिसने अल्लाह और रसूल के नाम पे पूरी जिंदगी कर दी हो, उसके सदके में रब जरूर अता फरमाता है। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ इसके मुतालिक कि एक शख्स को मैंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो राई दाने बराबर भी ईमान लेके दुनिया से आएगा, अल्लाह ताला उसे दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाएगा, और वो आखिरी जन्नती होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो आखिरी जन्नती होगा, जो जहन्नुम के धक्के खा के अजाब सह के जन्नत में आएगा, अल्लाह ताला उसे दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाएगा। अब मसला यही था कि मैंने कहा ना कि लोग अब जाते हैं तो अल्लाह वालों की बारगाह में भी दुनिया मांगते हैं। तो वो मुझसे कहने लगा कि एक बात बताओ, अगर मुझे, उसने एक मिसाल दी कि अगर मुझे यहाँ से गांव तक का जमीन मिल भी जाए तो मैं उस वक्त उसका क्या करूँगा, अगर मिलना है तो यहाँ मिले। माज़अल्लाह, ऐसे सोच रखते हैं आजकल के लोग, जबकि रब ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स अपना अमाल का बदला दुनिया में ही चाहे तो हम उसे दुनिया में ही अता कर देंगे, लेकिन आखिरत में उसका कुछ हिस्सा ना होगा।
یہی وجہ ہے کہ کافروں کے گھر، غیر مسلم کے گھر آپ دیکھیں گے زیادہ دولتیں رہتی ہیں۔ رب نے قرآن میں فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گھر کے سیڑھیوں بھی سونے چاندی کی کر دیں، لیکن ہمیں تمہارا خیال آتا ہے کہ یہ تم سوچو گے کہ ہم تو بالکل ہی نکار دیے گئے ہیں، کیونکہ ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ جو حصہ ہے وہ اس دنیا میں ہی ہے، آخرت میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن مومن کے لیے آخرت سب سے بہتر جگہ ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ یار ایک بات بتاؤ، جب مجھے جنت میں میرے یعنی ممبئی سے لے کے گاؤں تک اگر زمین ملے تو میں وہاں کیا کروں گا؟ اگر ملے تو یہاں ملے۔ یہ آج کل کے لوگوں کی سوچ ہے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ اس قدر کمزور تھا کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر تو نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ تو شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ جو بھی میرے اوپر سزا ہو، جو عذاب ہو، مجھے دنیا میں ہی مل جائے تاکہ میں آخرت میں ایک دم بری ہو جاؤں اور مجھے جنت مل جائے، اس لیے میرے اوپر یہ حالات مصیبت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں فرمایا، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہی تھا کہ یہ پھر وہاں پر ایک دم پاک و صاف ہو کے جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اچھا تو یہ دعا مانگ لیتا، اور نبی نے دعا فرمایا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ تو یہ دعا سب سے بہتر دعا ہے، اگر آپ مانگے تو اس دعا کو مانگے۔ لیکن آج کل سب بس دنیا دنیا۔ آج جمعہ کے ٹائم اگر مسجد میں جاؤ تو دیکھنے ملتا ہے ایک گھیرا بنا لیں گے، اس میں بیٹھ کے بس دنیا کی بات، نہ نماز میں دل لگتا ہے اور نہ ہی کسی اور دینی کام میں۔ تو اگر اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں جائے تو دین دنیا چھوڑ کے دین کی باتیں مانگے، نماز میں لذت مانگے، جہاں تک ہو سکے استغفار کرے، درود و سلام پڑھے۔